आज की क्लास में हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे। ये कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट से स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है और के की वैल्यू निकालनी है कि किस रेंज में वो स्टेबल होगा। जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन ये आती है जी एस एच एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वन प्लस जी एस एच एस। इसको जीरो करते हैं और इससे हमें रूट मिलता है कि कौन से रूट आपके राइट हैंड साइड लाई करेंगे, कौन से रूट आपके रियल लिख सकते हो या इमेजिनरी है। तो कौन से लोग इधर, तो जो इधर लाई करेंगे उससे पता चल जाएगा कि सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं, रूट देख के। तो ये टेक्निक, ये अगर करेक्टरिस्टिक दिया है तो राउथ हर्विज सबसे बेस्ट मेथड है निकालने का कि रूट किधर लाई करेगा। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई। इसको राउथ हर्विज टेबल में हम लोग ब्रेक कर लिए, आर एच बोल रहे हैं राउथ हर्विज को, आर एच टेबल, आर एच टेबल। फोर, तो इसका कोफिशियंट है 1, उसके बाद एक छोड़ के, 4 के बाद फोर्थ ऑर्डर है ना, उसके बाद तीसरा वाला छोड़ दो, फिर दूसरा 10, फिर पहला छोड़ के, तो ये आ गया। इसके बाद 3 वाला जब लिखोगे तो 3, तो उसके बाद फिर एक छोड़ो, फिर ये कोफिशियंट, उसके बाद कुछ नहीं है तो 0। इस तरह से ऐसे सारा लिख लो, फिर इसका, फिर इसको एक छोड़ के ऐसे इस तरह लिख लेते हैं। ये पूरी टेबल तो इक्वेशन देख के बन जाएगी। ये दोनों फोर्थ और थर्ड ऑर्डर ये हो गया S4 S3। उसके बाद क्या बचा, S2 S1 S0। यहाँ तक निकालना होता है हमें, मतलब यहाँ तक के हम लोग कॉलम में लिख लिए, फिर यहाँ की रो की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए ये कैसे आएगा, तो ये वाली वैल्यू ऐसे चलता है इसमें, दिस इंटू दिस करेंगे माइनस दिस, सॉरी एक मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस ले लो, तो यहाँ ये वाला टर्म आ जाएगा। देखो 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू के माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये 2, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला टर्म आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 20 और ये प्लस 10, 30 माइनस 30 माइनस के बाई 2, ये आ गया। ऐसे ये टू इंटू के, 2k माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, क्या गया। बाकी आगे वाले कुछ नहीं है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ये वाली आ गई पूरी आपकी रो। ऐसे ही ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ऐसे अगला ये करोगे, दिस इंटू 0 माइनस दिस इंटू 0, तो ये आ जाएंगे। बाकी टर्म ऐसे लिखे जाएंगे। ओके, इस तरह से आपका टेबल आ गया। ये वाला कैसे आएगा कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो ये इधर 0 बच गया माइनस के बाद वाला, और इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा के। तो ये आपका हो गया टेबल लिखने का तरीका, यहाँ तक हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, मेनली तो फर्स्ट कॉलम
कि चेंज इन साइन, कितनी बार साइन चेंज हो रहा है उससे पता चल जाता है कि कितने रूट किस तरफ लाई करेंगे। बट और ओवरऑल ये है कि इसमें जो सारे टर्म हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए पॉजिटिव करने के लिए इसमें देखिए क्या आ रहा है, पहले तो के ही पॉजिटिव होगा यहाँ से, फिर इस वाले में के -10 पॉजिटिव, के ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब के 10 से ज़्यादा होगा। इसमें क्या कौन से वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। इस वाले में देखिए ये ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ से के ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ से मिल गया कि 30 से छोटा होगा, ठीक है। और इसको जब अप्लाई करोगे तो सारा टेक्निक इसी में, इसको देखिए जरा, इसमें से माइनस बाहर कर लीजिए, इसमें नीचे से माइनस बाहर कर लीजिए, तो ये पूरा समथिंग ये बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसके रूट निकालने पड़ेंगे पहले आपको। ये ऊपर वाला जो टर्म है क्वाड्रेटिक है, इसके रूट निकालने पड़ेंगे, बिना इसके नहीं आएगा। तो ये आ गया इसके रूट। अब नंबर सिस्टम पर अब ये पूरा है कि कब ग्रेटर देन 0 होगा, के की क्या वैल्यू होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। यहां तक तो होगा, यहां तक कोई दिक्कत, क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए। तो ये हो गया, चूंकि हमने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है x² प्लस समथिंग, तो ये आ गया के माइनस पहला रूट, के माइनस दूसरा रूट, जो भी रूट है, तो ये आ गया। बाकी नीचे तो ऐसे ही है, ये ग्रेटर देन 0। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नंबर सिस्टम लाइन पे नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन मतलब, अब इसमें देखिए ये अगर 0 होगा पहला वाला टर्म, तो के की वैल्यू क्या आएगी 22.89, ये 0 होगा तो कब होगा 13.12, और ये 0 होगा कब होगा, ये 0 कब होगा, ये वाला के इक्वल टू 30। ये तीनों रूट हैं उसको नंबर सिस्टम पे ले लीजिए। जो लेफ्ट साइड नंबर सिस्टम क्या है, जो छोटा है वो इधर लिखोगे लेफ्ट साइड, और जो उससे बड़ा है वो इधर लिखोगे, ठीक है। तो ये लिख लिए। अब इससे आसानी ये रहेगा क्योंकि गड़बड़ होने का चांस नहीं है। पहला वाला रूट इधर से चलते हैं हम लोग, इधर साइड से चल रहे हैं। ये पहला रूट आपका अगर के की वैल्यू 13.12 से छोटी होगी, अब देखिए सिंपल वे में हमें भी बता रहे हैं, तो ये वाला टर्म क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा निगेटिव। इससे पहले ये वाला टर्म आएगा निगेटिव, और ये वाला टर्म निगेटिव, तो तीनों निगेटिव निगेटिव और नीचे निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव बाई निगेटिव, तो ओवरऑल हो गया निगेटिव। समझ में आ गया, ये टर्म निगेटिव देगा, ये टर्म निगेटिव देगा, और इसमें जब पुट करोगे इससे छोटी वैल्यू तो ये निगेटिव देगा। तो तीनों का जब फाइनल करोगे तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव को मैंने दिखा दिया कि यहाँ निगेटिव, देखो होता क्या, ऊपर ऐसे बनाओगे तो ये पॉजिटिव को ऊपर लिखते हैं, निगेटिव वाली चीज़ों को नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका, निगेटिव को नीचे दिखा दिए। फिर अब इससे जब ऊपर जाओगे, इससे ऊपर जाने पे क्या होगा, इससे ऊपर के केस में 13.12 से ज़्यादा, तो ये वाला टर्म आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ये देगा आपका पॉजिटिव। ये क्या देगा, ये 13.12 जो है 30 से छोटा है, तो ये वाला टर्म आपको सिंपल निगेटिव देगा, और ये वाला टर्म आपको 22.2 से 22.89 से छोटा है, तो ये आपको देगा निगेटिव। जब के की वैल्यू जस्ट इससे ज़्यादा होगी, इससे इससे के बीच के लेके चल रहे हैं, 13.12 से ज़्यादा और 22.89 से छोटा, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ओवरऑल ऊपर आ गया निगेटिव, नीचे निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव आपका फाइनल मिलेगा पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव दिखा दिए। फिर आपको क्या करना है, ऐसे पुट कर करके चेक करना है इन तीनों कंडीशन पर। फिर इसके 22.89
इसके ऊपर और 30 से छोटा, तो ये वाला तो आपको दे देगा पॉजिटिव, इसके ऊपर ये वाला टर्म क्या देगा, पॉजिटिव, ये वाला टर्म क्या देगा, मतलब k की वैल्यू जब 22.89 से ज़्यादा है और 30 से छोटा है तो ये निगेटिव, तो ओवरऑल आएगा निगेटिव। अगेन अब k की वैल्यू हमें लेनी है 30 से ज़्यादा, 30 पे आ गए, 30 से ज़्यादा पे ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव, ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव मिल गया। ये तो सिंपल पुट कर करके चेक करने का तरीका हो गया। अदरवाइज दूसरा तरीका है, तो अब हमने ऐसे बना लिया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे घेर दिया, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि किस वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, जिस पे पॉजिटिव होगा उसको हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, उसी से हमें मतलब है। ये एक तरीका होगा ऐसे करने का, पुट करके फाइंड आउट करो नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल कि नहीं, ये पूरा मैटर, ठीक है। दूसरा ये कि देखो इस पे ऊपर चेक करो, ये फर्स्ट 1 1 1, इसकी पावर 1 1 1 है, तो ये से लिख लो, सबकी पावर है, और फॉर्म यही होना चाहिए, मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ अल्फा बीटा और x माइनस गामा जो कि रूट है, ठीक है। तो इस तरह से गामा हो, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, गामा ये हो गया। तो अब क्या है, चूंकि पावर 1 है तो 1 1 1 टोटल आ गया 3। तो होगा क्या, जब 3 रहेगा तो बस फटाफट बनाते चले जाओ, अगर सब पे 1 1 1 पावर है तो उस केस में बता रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनेगा। मतलब इसको अगर इसको गामा मान लो और ये आपका हो गया, ये वाला टर्म को लिख रहे हैं ना, नहीं इस तरह लिखा हुआ, तो ये 13.12 अल्फ़ा हुआ, तो ये अल्फ़ा हुआ, और 22.89 ये टर्म हो गया बीटा हुआ, और ये 30 हो गया गामा हुआ। तो सीधे सीधे अगर 1 1 1 ऑर्डर सब पे पावर है और टोटल पावर हो गई 3 जो कि ऑड है, ऑड नंबर हो गया, विषम हो गया, तो माइनस से शुरू हो गया, माइनस फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। ऐसे डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट चीजें हैं, बट ओवरऑल अगर सब में एक पावर है और टोटल पावर ऑड आ रहा है तो ये पूरा ऐसे ही बनेगा, माइनस प्लस, कितने भी हो आगे ऐसे चलता रहेगा। अगर एक पहले इसके पहले माइनस आएगा तो उसके बाद वाला प्लस आएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक है अगर फास्ट करना है तो, अदरवाइज आप पुट करके चेक करते रहो। देखिए इस डायग्राम के हिसाब से हमें के की क्या रेंज मिल रही है, के की रेंज मिल रही है, हमें पॉजिटिव वाला लेना है कि ये पूरा मैटर कब पॉजिटिव हो रहा है, तो के की रेंज मिल रही है 13.12 से 22.89 के बीच में, तो के की एक रेंज ये हो गई। दूसरी रेंज के की क्या होगी, या तो ये लो जिसके केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी रेंज हो गई जब के की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो, तो या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू, वो आगे देखना पड़ेगा बाकी और कंडीशन कैसी है। बाकी इसके लिए या तो ये इसलिए और लिखा गया है, एंड नहीं लिखा है, एंड को गलत काट दीजिए, ठीक है। ठीक है, दिस या दिस। अब आगे बढ़िए, आगे की जो इक्वेशन है 1 2 और इस इक्वेशंस को कंबाइंड करिए। तो आगे देखते हैं कैसे कंबाइंड होंगी चीजें। इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1, इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 2 और इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 4। तो पहले 1 और 2 क्या कह रहे थे, 1 और 2 कह रहे थे के की वैल्यू 10 से ज़्यादा और दूसरा के की वैल्यू 30 से कम। तो बना लीजिए संख्या रेखा पर, जितने नंबर सिस्टम पर हमने ड्रा कर लिया, जितने हमारे कंसिडरिंग पॉइंट है उनको हमने लिख लिया। तो पहला कह रहा था के की वैल्यू 10 से ज़्यादा, दूसरा कह रहा है के की वैल्यू 30 से कम, तो 30 से कम इधर, ठीक है। और आगे या तो ये, तो के की वैल्यू इस रेंज में
13.12 से 22.89, तो 13.12 से 22.89, और इधर यही वाला इक्वेशन कह रहा था या तो ये या तो ये। ये पूरा आगे तक जाएगा लास्ट तक। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेशन 4 से आया था, ये वाली जो लाइन आ रही है, ग्रीन से ही रखते हैं, ये जो बात थी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 4 से आया था, और ये बात जो थी इक्वेशन नंबर 4, तो 4 कह रहा था या तो ये वैल्यू होगी या तो ये, तो बाकी 1 और 2 से जो आई थी बातें वो ऊपर है आपकी। ये इक्वेशन नंबर 1 बता रहा था, ये इक्वेशन नंबर 2 बता रहा था, 3 का ही ये पार्ट था जो 4 था, तो ये इक्वेशन नंबर आपका 4 या तो ये या तो ये। ठीक है, अब देखिए इसीलिए कि कितना सही क्वेश्चन है, देखिए 1 2 कंपलसरी है और 4 के साथ इसको मर्ज करना है। ठीक है, 1 2 और 4, 4 में ये आ रहा है या ये आ रहा है, अगर ये जाएगा तो 2 नहीं आएगा ना, फिर 2 को भी तो देखना है, ये दोनों मेन है, इसको इसके साथ मर्ज करना। 4 की 2 इक्वेशन है, या तो ये वैल्यू के की वैल्यू इसमें आ रही थी, या के की वैल्यू 30 से ज़्यादा आ रही है, इसलिए और लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों में से अब जब फाइनल मर्ज करोगे तो हमें जो मिला वो के की वैल्यू क्या मिली, के की वैल्यू ये वाली रेंज मिल गई। ठीक है, ये वाली रेंज मिली, इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो फाइनल जो के की रेंज मिली वो 13.12 से 22.89 के बीच में जब के की वैल्यू रहेगा तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि जो हमारा RH टेबल था, राउथ अर्विस टेबल जो हमने बनाया था, उस कंडीशन में के की वैल्यू इस पर्टिकुलर इस रेंज में आपका ये सारे पॉजिटिव, ये सारे एलिमेंट, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कहने का मतलब ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। तो अब क्या है कि सारे पॉजिटिव हैं, हमें स्टेबल रखना है, तो स्टेबल के लिए सारे ये पूरी कॉलम पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पूरी कॉलम पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पूरी कॉलम पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फाइनल आपका क्या आ गया, के की वैल्यू ये। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से तो आंसर देखिए, आंसर के ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा आ रहा 13.12 था 22.89, तो आंसर इस तरह से हमारा क्या आया था 13.12 टू 22.89, तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।